पर मैं जल्दी मरने वाली हूँ। मैं मर जाऊंगी, कुछ नहीं बचेगा। मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। मुझे डर लग रहा है। मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। कौन है वहां? कौन हो तुम? हम तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बस तुम थोड़ी हिम्मत बनाए रखो ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। कोई फायदा नहीं है। मैंने सपने में यमराज को देखा है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो यमराज नहीं है, वो हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड का पेशेंट है। ये झूठ है। कोई इंसान इतना डरावना नहीं दिखता। वो इंसान नहीं है। लगता है वो दूसरी दुनिया का कोई जानवर है। दूसरी दुनिया का जानवर कह रही है। ये लड़की बहुत डर गई है। कैसी बेवकूफ लड़की है। लगता है मौत के डर की वजह से वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। उसकी जिंदगी में यकीनन ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो मौत से इतना डर रही है। मुझे लगता है कि अगर वो रात को हॉस्पिटल में इस तरह से बाहर निकलेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। शायद उसे नींद से डर लगता है, इसीलिए वो रात को घूमता है। एक्चुअली सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस आदमी का स्टेटस क्या है, उस पेशेंट का। अब तक तो उसे जाग जाना चाहिए था, लेकिन चलो चलते हैं और देखते हैं। सर, सच कहूं तो मुझे इस केस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? मैंने सुना है कि उसे अजीब से सपने आते हैं। लगता है तुम यहाँ पहले कभी नहीं आए हो, इसीलिए पूछ रहे हो। उसका नाम है मुकोदा तेत्सुरो। वो ठीक 2 महीने पहले इस हॉस्पिटल में लाया गया था। उसने कहा कि वो लंबे सपनों से काफी परेशान है। लंबे सपने? तुम बता सकते हो तुम्हें कितने लंबे सपने आते हैं? शुरुआत में मुझे लगता है करीब ये 1 महीने पहले की बात है। रात को जब मुझे सपना आया तो लगा कि जैसे ये 2 या 3 दिन तक चला है। अच्छा, इसका मतलब जागने के बाद भी वो सपने लगातार चलते ही रहते हैं? नहीं, उन सपनों की लंबाई अपने आप लंबी लगने लगती है। पहले मुझे लगा था कि मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ, पर वो सपने दिन ब दिन लगातार लंबे होते जाते हैं। अगर वो अच्छे होते तो कोई बात नहीं थी, पर कई सपने डरावने भी होते हैं, इसीलिए वो मुझे बेचैन करते हैं। वैसे तुम्हारा एक सपना कितने वक्त तक चलता है? कल रात का सपना लगभग 1 साल तक चला। क्या कह रहे हो, पूरा 1 साल? डॉक्टर, मैं सच कह रहा हूँ। सपनों को हकीकत से दूर रखना मुश्किल हो रहा है। इससे मेरी जिंदगी पर बुरा असर हो रहा है। जरा सोचिए, मेरे लिए कल 1 साल पहले था। उसके बाद मैंने उसे एडमिट कर लिया और उसकी स्लीप साइकिल को मॉनिटर करने का फैसला किया। और एक रात उसकी बॉडी अकड़ने लगी और उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी, पर वो सब तुरंत ही बंद हो गया। उसकी ब्रेन एक्टिविटी को देखकर पता चल गया था कि वो उस समय बहुत गहरी नींद में था। हे, सुनो, उठ जाओ। क्या हुआ? तुम सपना देख रहे थे क्या? मैं कहाँ हूँ? तुम इस वक्त हॉस्पिटल में हो और तुम खुद यहाँ पर कल एडमिट होने के लिए आए थे। एडमिट? ओह, अब मुझे याद आया। मैं हॉस्पिटल में आया था। हाँ, मैं सपना देख रहा था। वो बहुत डरावना था और ये 1.5 साल तक चला। मुझे अंदर से लग रहा था कि ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा है और वो सच में अपने लंबे सपनों से परेशान था। डॉक्टर, मुझे बताइए मैं कब तक ठीक हो पाऊंगा? मैंने तुम्हारी ट्रीटमेंट को लेकर कुछ सोच रखा है। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। पिछली रात का सपना 10 साल तक चला। वो लंबे होते जा रहे हैं। मेरी बात अब ध्यान से सुनो मुकोदा। तुम जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो एक तरह का वहम है। वो सिर्फ कुछ पलों के लिए ही था। तुम्हें अपने इन लंबे और डरावने सपनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं डॉक्टर क्योंकि आपको मेरी तरह कोई सपना नहीं आया। आप नहीं जानते कि वो हकीकत की तरह महसूस होते हैं। वो काफी डरावने और अजीब होते हैं। वो कितने खौफनाक होते हैं। सही कहा, पर ये सब तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हें इस तरह के सपने क्यों आ रहे हैं ये जानने के लिए हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्लीज जल्दी कीजिए, वरना मुझे लगता है मेरे सपने 100 सालों तक या फिर 200 सालों तक चलते रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। और जैसा उसने कहा था,
वक्त के साथ साथ उसके सपनों की लंबाई भी बढ़ती चली गई। वक्त के साथ हमें भी ये पता चल गया। ऐसा लगता है जैसे हम मानव जाति का विकास खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुकोदा, तुम जाग रहे हो क्या? मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ और तुम लोग कौन हो? मैं हूं तुम्हारा डॉक्टर कुरोदा। कुछ याद आया कि नहीं? नहीं! ये जब भी ऐसे अचानक उठता है तब इसी तरह की अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। क्या आपके मुताबिक अभी भी इसे ऐसा ही लगता है कि ये सपना देख रहा है? मामी कहाँ पर है? मेरी वाइफ मामी यहाँ नहीं है। सही पहचाना, ये वही हॉस्पिटल है जहाँ मैं उससे पहली बार मिला था। मामी! मामी कहाँ है? बताओ! मामी, प्लीज खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। मैं मरने वाली हूँ। मामी! मामी! तुम फिर से सामने आ गए, यमराज कहीं के। बस बहुत हुआ, तुम्हें वापस अपने रूम में चलना चाहिए। यमराज? इसने मुझे यमराज कहा? सही कहा, मैं सपना देख रहा था। डॉक्टर कुरोदा, मुझे डर लग रहा है। अगर मेरे सपने ऐसे ही लंबे होते गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये खत्म कब होंगे ये भी मुझे नहीं पता। अगर मैं कोई कभी खत्म ना होने वाला सपना देखूं तो मेरा क्या होगा? क्या होगा मेरा? मुझे डर लग रहा है। मैं मरना नहीं शांत हो जाओ, चाहती। प्लीज। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। मुझे बचा लो। यकीन नहीं होता, मैंने पहले किसी पेशेंट को मौत से इतना डरते हुए कभी नहीं देखा। सर, मुकुडा टेत्सुरो का क्या करेंगे? तुम यकीन नहीं कर सकते, और सच कहूं तो मैं भी नहीं बता सकता कि अब तक उसने फ्यूचर के कितने सपने देख लिए होंगे। जब मैंने उसके शरीर के टुकड़ों को उड़ते हुए देखा तो मुझे लगा कि उसने कभी ना खत्म होने वाले सपनों से छुटकारा पा लिया होगा। मुझे उसके दिमाग के अवशेष में एक अजीब सा क्रिस्टलाइज्ड मटेरियल मिला। मुझे शक हुआ कि उसके अजीबोगरीब सपनों से इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर रहा होगा। मामी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? डॉक्टर कुरोडा, मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है। मैं डॉक्टर कुछ कहूं? एक अजीब बात है, आजकल मुझे लंबे लंबे सपने आने लगे हैं। सुनिए ना सर, क्या आपने हाल ही में ताकेशिमा मामी की कंडीशन में आया बदलाव देखा है? सर, क्या आपको नहीं लगता कि वो पहले से अजीब सी दिखने लगी है? वो उसकी तरह दिख रही है। उसे क्या हुआ होगा सर? दरअसल मुकोदा तेत्सुरो से निकले हुए जो क्रिस्टल थे वो मैंने मामी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिए। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। उसे अपनी मौत से डर लग रहा था। उसे उसकी जिंदगी के खत्म होने का डर ज्यादा सता रहा था। लेकिन अगर वो एक लंबा सपना देखे तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग की मौत कभी भी नहीं होगी, भले ही वो हकीकत में एक वहम ही क्यों ना हो। अगर हम इंसानों को कभी ना खत्म होने वाले सपने देखने का जरिया मिल जाए तो हमें इस मौत के डर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है, और फिर इंसान चैन की मौत सोएगा।